Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Study Prep for NEET examination. किंगडम प्रोटिस्टा की जो बेसिक क्वालिटीज हैं, जो बेसिक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप आरएच विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की टेबल में से एक बार जाके रीविजिट कर लीजिएगा। उससे आपको एक बेस तैयार हो जाएगा कि आपको प्रोटिस्टा पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। तो जो प्रोटिस्टा है वो आपको क्या पता है कि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। प्राइमरीली एक्वेटिक मतलब दे आर मेजरली फाउंड इन वाटर, या आप कह सकते हैं कि वो पानी में ही पाए जाते हैं। मराइन में भी पाए जाते हैं। प्राइमरीली एक्वेटिक का मतलब है कि पानी में पाए जाने वाले, सरल भाषा में याद रखने वाली बात। तो दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, मतलब ये अपना खाना बना भी सकते हैं और ये अपने खाने के लिए फीड भी करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो ये तो बेसिक प्रोटिस्टा के बारे में हो गया जो आपकी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इनके अंदर एक खास बात क्या होती है कि इनके अंदर होता है प्रेजेंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने बताया था सीलिया एंड फ्लैजिला आर माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या? माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर यूज्ड इन लोकोमोशन। ठीक है, जो सेल के मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, तो सीलिया एंड फ्लैजिला इसलिए यूज करता है प्रोटिस्टा। ठीक है, अब ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये दो तरीके से करते हैं। पहला एसेक्सुअली, किस मेथड के थ्रू? सेल फ्यूजन के थ्रू। और दूसरा क्या होता है? सेक्सुअली। क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक एक आउटलाइन मैंने तैयार कर दी प्रोटिस्टा की। अब प्रोटिस्टा में जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है आपका क्राइजोफाइट्स। ठीक है, दूसरा आपका आता है डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा आपका आता है यूग्लिनोइड्स, फिर आपका आता है स्लाइम मोल्ड्स, और उसके बाद आपका आता है प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो इनको हम सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे कि करके, क्योंकि इनसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक क्वेश्चन आने की मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर नीट 2025 में रहेगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है क्राइजोफाइट्स। तो बच्चों क्राइजोफाइट्स के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला आता है डायटम्स और दूसरा आता है गोल्डन एल्गी जिसको बोलते हैं डेस्मिड्स। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने की जरूरत है, इसके सिवा कोई नाम याद मत रखना। ठीक है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसको डेस्मिड्स बोला जाता है। इसके बाद क्या होता है कि दे आर फाउंड इन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट? इनकी हैबिटेट क्या है? तो इनकी हैबिटेट है फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन, एक्वेटिक आप कह सकते हैं। इनकी हैबिटेट है फ्रेश वाटर, मराइन, दोनों जगह ये पाए जाते हैं। तीसरा क्या होता है कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये वाटर के अंदर बड़े पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट का मतलब होता है कि इस तरीके से तैरना कि तैरने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एनर्जी की जरूरत ना पड़े, उसको कहते हैं फ्लोट पैसिवली। ठीक है, थ्रू द एयर करंट्स, और इसके थ्रू ये अपना आराम से हो जाता है फ्लोट। इसके बाद क्या होता है? इसकी जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल से बनती है। दो थिन ओवरलैपिंग शेल से बनती है जो एक साथ फिक्स होते हैं एक सोप बॉक्स के फॉर्म में। सोप बॉक्स के फॉर्म में फिट होते हैं। इस तरीके से इनकी सेल वॉल ओवरलैपिंग होती है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब जो इनकी सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है? सिलिका होता है। अब जब सिलिका होता है इनकी सेल वॉल के अंदर तो वो उन्हें इनडिस्ट्रक्टेबल बना देता है। क्या बना देता है? इनडिस्ट्रक्टेबल बना देता है। तो बच्चों जो डायटम्स हैं उनने बिलियंस ऑफ ईयर्स के पासेज के साथ क्या किया है कि अपने सेल वॉल डिपॉजिट्स ओशंस के अंदर छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम एक टर्म यूज करते हैं इनके लिए, डायएटोमेशियस अर्थ। ठीक है, एक टर्म यूज करते हैं डायएटोमेशियस अर्थ, बिकॉज इनकी जो अबंडेंस है ओशंस में, जो इनके सेल वॉल डिपॉजिट से बनी हुई है, उसको रिलेट करने के लिए। ठीक है, तो डायटोमेशियस अर्थ आपको आई होप टर्म क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये नेचर में ग्रिटी होते हैं, तो ग्रिटी नेचर जो इनका होता है इनके सॉइल का, इसकी वजह से यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, इन सब में भी यूज होता है। और जो डायटम्स होते हैं वो ओशंस के अंदर चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, डायटम्स ओशंस के अंदर क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो आई होप क्राइजोफाइट्स आपको समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हुए जो अपना अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो बच्चों अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो बच्चों डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो क्या है, मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, मोस्टली मराइन है और क्या है साथ में फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 5 कलर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ये इस तरीके के अपीयर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनके सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट है, जिसकी वजह से इनका ये कलर दिखता है आउटसाइड हमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इनके अंदर क्या होता है, जो इनकी सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है आउटसाइड। क्या होती है, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होती है आउटसाइड। अब बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि सेलुलोज क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अच्छा, मोस्ट ऑफ जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इसमें 2 फ्लैजिला होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है आपने ज्योग्राफी में, तो अब आप रिलेट कर लेंगे। तो लॉन्गिट्यूड है मतलब वर्टिकली, ठीक है, और ट्रांसवर्स मतलब होता है जो लाइंस को कट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब जब आप किसी लाइन को कट कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें 2 फ्लैजिला है, एक क्या है लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा क्या है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और है कहां पे, वॉल प्लेट के बीच में। जो वॉल प्लेट है, जो आपकी आउटर स्टिफ सेलुलोसिक जो वॉल प्लेट है, उसके बीच में एक फरो है। ठीक है, उसके अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है, वॉल प्लेट जो है ना आपकी, उसके अंदर एक फरो है, उसके अंदर है आपके फ्लैजिला। इतना क्लियर हुआ आपको। इसके बाद आगे हम बात करते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की, जिसका एग्जांपल होता है ग्वानुलेक्स। तो ग्वानुलेक्स क्या होता है, इतना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है सी के अंदर, जिसकी वजह से हमें रेड टाइड्स देखने को मिलते हैं। तो अब सी जो होती है वो रेड कलर की अपीयर हो जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको, रेड टाइड। इतना क्लियर है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में रिलीज करते हैं ये, जिसकी वजह से काफी मराइन फिशेस और मराइन एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही जरूरी है डायनोफ्लैजिलेट्स में आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा डायनोफ्लैजिलेट्स में आपको पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूग्लिनॉइड्स। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं यूग्लिनॉइड्स की। तो यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। कहां पे पाए जाते हैं, स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, उसे बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। ठीक है, तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। दूसरी चीज, इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चों वो नहीं होती, उसके बजाय एक चीज होती है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल बोला जाता है। क्या होती है, सेल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके अंदर एक क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगला जो पॉइंट है वो आपका आता है कि पेलिकल तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे आते हैं फ्लैजिला पे। तो इनके अंदर फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला मैंने बताया था माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन ऑफ अ सेल। ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्लैजिला होता है वो होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा एनसीईआरटी में डिपिक्टेड नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है यूग्लिनॉइड्स का। तो यूग्लिनॉइड्स आर बेसिकली फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ये फोटोसिंथेटिक होंगे जब तक सनलाइट की प्रेजेंस होगी, और जैसे ही सनलाइट की एब्सेंस होगी, ठीक है, तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट कर लेंगे, जिसमें क्या करेंगे कि छोटे छोटे आप ऐसा समझ लीजिए कि स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके ऊपर ये फीड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो दे आर बोथ फोटोसिंथेटिक एज वेल एज आपका फीड करने वाला, या बोल सकते हो कि दे आर हैविंग बोथ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, मोर सिंप्लीफाइड वर्जन में। आगे अब हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूं कि इंटरेस्टिंगली छोटा सी बात है यूग्लिनॉइड्स में कि इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं व्हिच इज सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब हम ये बात को रिलेट करके पढ़ेंगे कि इनके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो सेम हायर प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होता है, यूग्लिना। यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल यूग्लिना होता है। अब ये जो आपने अभी पॉइंट पढ़ा कि दे आर हैविंग सम पिगमेंट्स व्हिच इज आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट, अब यही पॉइंट है जिसकी वजह से प्रोटिस्टा के लिए एक लाइन कही जाती है कि इट फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
किसके साथ कनेक्टिंग लिंक बनता है प्रोटिस्टा का? अपने आगे वाले फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया के साथ ये क्या बनाता है? कनेक्टिंग लिंक बनाता है। और कनेक्टिंग लिंक को आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों मैंने बात बोली जब ये हायर प्लांट्स वाली बात मैंने डिपिक्ट करी कि उनके अंदर वो पिगमेंट है जो हायर प्लांट्स में। ठीक है बच्चों, तो ऑन दिस नोट हमने यूग्लिनोइड्स भी खत्म कर लिया है। अब हम जो अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो बच्चों स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफिटिक मैंने पढ़ाया था, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से बनाते हो या उन पर फीड करते हो, उससे उन्हें खाना मिलता हो। तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से जो अपना खाना बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है जो मूव करती है वो डिकिंग ट्विग्स के अलोंग मूव करती है। डिकिंग ट्विग्स मतलब होता है, डिकिंग मतलब होता है सड़ना, ट्विग्स मतलब होता है किसी ट्री की ब्रांच। डंठल देखी है आपने, सरल भाषा में डंठल बोलते हैं हिंदी में। तो ट्री की जो ब्रांच होती है जो पानी में फ्लोट कर रही होती है उसके साथ ये ऐसे ऐसे चिपक के साथ में फ्लोट करते हैं। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये क्या करते हैं? क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में एग्रीगेशन भी बोलते हैं। इस क्लस्टर को बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम से मत अभी कनेक्ट करना जो वो कर रहा है, मलेरिया कर रहा है, नहीं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये एक एग्रीगेशन बना रहा है, क्लस्टर बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो ग्रो करता है और स्प्रेड होता है, मतलब जो ग्रो करता है स्प्रेड करता है बहुत दूर तक, मतलब काफी फीट तक ये स्प्रेड करता है। ठीक है, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो यही जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट कर जाता है फ्रूटिंग बॉडीज में। जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो ये डिफरेंशिएट कर जाता है किसमें? ये प्लाज्मोडियम किसमें डिफरेंशिएट करता है? फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडीज क्या है? ये रिप्रोडक्शन में यूज होती हैं। कैसे होती हैं? फ्रूटिंग बॉडी स्पोर जनरेट करती है। ठीक है, तो ये स्पोर्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हुआ फ्रूटिंग बॉडीज में और उसने स्पोर्स बियर किए। कहां पे? तो वो स्लाइम मोल्ड्स के टिप पर आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? उसकी टिप पर आ जाएंगे। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं वो काफी सालों तक कितनी भी एडवर्स सिचुएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट के थ्रू क्या करते हैं? अपने आप को ट्रांसफर करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट के थ्रू। ठीक है, और यही स्पोर्स बाद में रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। हम इसको और डेप्थ में समझेंगे जब हम आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे, हम प्लांट किंगडम में आएंगे, जब हम और टॉपिक्स में आएंगे तो हम इसको और डेप्थ में समझेंगे। अभी हमें सिर्फ बेसिक जानना जरूरी है क्या कि एक क्लस्टर होता है जिसको एग्रीगेशन बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं उसे। फेवरेबल कंडीशंस में ये बनता है और ग्रो करता है, सेवरल फीट तक ये चला जाता है। पर जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है उसमें क्या होता है कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आपकी हो गई तो उसमें क्या होगा? ये डिफरेंशिएट कर जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। उसके बाद क्या होगा? स्पोर बियर करेगा, जो कहां? टिप पर आ जाएंगे स्पोर्स। ठीक है, और जो कि बहुत सालों तक अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एडवर्स सिचुएशन में। और इट डिस्पर्स कैसे होते हैं? ठीक है, इनका मतलब मोड ऑफ ट्रेवल क्या होता है? एयर करंट्स के थ्रू, हवा के थ्रू ये यहाँ वहां जाके स्पोर्स हैं जाते हैं और फिर ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब जनरेट कर लेते हैं खुद को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका स्लाइम मोल्ड्स खत्म होता है और अगला जो टॉपिक अब हम शुरू करेंगे वो हम करेंगे प्रोटोजोअन्स।